अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ST and Co purchases the raw materials at a cost of the $16 per unit. Annual demand for the raw material is तो रॉ मटेरियल की जो सी एनुअल डिमांड थी हमारे पास वो थी 25,000 यूनिट्स। होल्डिंग कास्ट पर यूनिट हमारे पास क्या है 6.40 है और कास्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर क्या है 32 है। हमने क्या फाइंड आउट करना EOQ करना है। इसमें हमारे पास कितने केस हैं, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है, केस 5 है, केस 6 है। इसमें हमें ऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है कि हम इन 25,000 को अगर 200 करके मंगवाते हैं तो हमारे पास ऑर्डर साइज़ क्या बनेगा, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स क्या होंगे और उसके बाद एवरेज इन्वेंटरी क्या होगी, एनुअल होल्डिंग कास्ट क्या होगी, एनुअल ऑर्डर कास्ट क्या होगी और टोटल रेलिवेंट कास्ट क्या बनेगी। तो हमारे पास क्या था, ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास क्या आ रही है, केस 1 में 200 है, केस 2 में 300 है, केस 3 में 400 है और केस 4 में 500 है, केस 5 में 600 है और केस 6 में 800 है। अब हमने हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है। अब हमने एवरेज इन्वेंटरी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हम 200 को 2 से डिवाइड करें 100 आ जाता है, 300 को 2 से डिवाइड करें 150 आ जाता है, 400 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 200 आता है। 500 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 250 आ जाएगा। 600 को 300 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 300 आ जाएगा। 800 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 400 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई एवरेज इन्वेंटरी। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स क्या आएंगे, एनुअल डिमांड हमारे पास है 25,000 और अगर हम 200 करके मंगवा रहे हैं तो हम ऑर्डर क्वान्टिटीज़ को डिवाइड कर देंगे। अगर हम 25,000 को डिवाइड करेंगे 200 से तो 125 ऑर्डर्स होंगे और 25,000 को अगर 300 से डिवाइड कर देंगे तो 83 ऑर्डर्स होंगे। 20,000 को अगर हम 400 से डिवाइड कर दें 63 ऑर्डर्स होंगे। अगर 25,000 को हम डिवाइड कर देंगे 500 से तो 50 ऑर्डर्स होंगे। और अगर हम 600 को 25,000 यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं 600 से तो 42 ऑर्डर्स होंगे। अगर हम 25,000 यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं 800 से तो हमारे पास कितने ऑर्डर्स होंगे 31 ऑर्डर्स होंगे। अब हमने होल्डिंग कास्ट फाइंड आउट करनी है। अब हमने एनुअल होल्डिंग कास्ट और फाइंड आउट करनी है। अगर मैंने होल्डिंग कास्ट फाइंड आउट करनी है तो फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे एवरेज इन्वेंटरी को होल्डिंग कास्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज इन्वेंटरी हमारे पास 100 है तो इसको होल्डिंग कास्ट के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो होल्डिंग कास्ट बन रही है 640 बन रही है, 960 बन रही है, 1280 बन रही है, 1600 बन रही है, 1920 बन रही है और 2560 बन रही है। और अगर हमने ऑर्डरिंग कास्ट फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को मल्टी कास्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास है जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 4000 आ रही है, 2656 आ रही है, 2016 आ रही है, 1600 आ रही है, 1344 आ रही है और 992 आ रही है। अब हमारे पास टोटल रेलिवेंट कास्ट क्या बन रही है, होल्डिंग कास्ट और ऑर्डरिंग कास्ट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। तो हमारे पास आ जाएंगी 4640 आ रही है। उसके बाद अगर हम 960 और 2656 को ऐड कर लें तो 3616 आ रही है। और अगर हम 1280 और 2016 को ऐड कर लें तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 3296। अगर हम 1600 और 1600 को ऐड कर लें तो 3200 वैल्यू आ रही है। और अगर हम 1920 को ऐड कर लें 1344, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3264 आएगी। और अगर हम 2560 और 992 को ऐड कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3552। तो हमारे पास ये 6 तरह के केस थे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एनुअल होल्डिंग कास्ट और ऑर्डरिंग कास्ट
केस 1 में भी डिफरेंट है, केस 2 में भी डिफरेंट है और केस 3 में भी डिफरेंट है, केस 4, लेकिन केस 4 में डिफरेंट नहीं है। केस 4 में एनुअल होल्डिंग कास्ट और ऑर्डरिंग कास्ट सेम है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे हमारा जो सी है, इस लेवल पे केस 4 में हमारे पास जो 500 इकोनॉमिक आर्टिकल बॉडी, यहाँ पर हमारी क्या होगी, होल्डिंग कास्ट और एनुअल कास्ट क्या होगी, सेम होगी। और अगर हम फार्मूला के ज़रिए भी निकालें तो हमारे पास इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले की बेस पे हम, वो कौन सा फार्मूला, √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कास्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय द कैरिंग कास्ट पर यूनिट पर एनम, तो हमारे पास इक्विनिक रहेगा। ये हमें इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं थी, ये आपको समझाने के लिए किया है। इसमें हमारे पास जो केस 4 है, इसमें इकोनॉमिक आर्डर क्वांटिटी क्या है, 500 यूनिट्स आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आर्डर क्वांटिटी क्या होती है, एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स किस तरह निकलेंगे, एनुअल होल्डिंग कास्ट क्या होती है, एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट क्या होती है, इन सब के फार्मूले हमने डिस्कस किए। एवरेज इन्वेंट्री ई को अगर डिवाइड कर देंगे 2 से एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। वो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स क्या होंगे, एनुअल डिमांड को अगर डिवाइड कर दें ई से नंबर ऑफ़ ऑर्डर निकल आएंगे। होल्डिंग कास्ट एवरेज इन्वेंट्री को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं होल्डिंग कास्ट पर यूनिट पर एनम से, और ऑर्डरिंग कास्ट जो सी होगी हमारे पास क्या होगी, ऑर्डर कास्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। तो टोटल इसमें हमने एनुअल होल्डिंग कास्ट जो सी है हमारी रेलिवेंट कास्ट है, और एनुअल ऑर्डरिंग कास्ट हमारी रेलिवेंट कास्ट है। थैंक यू सो मच।